याद आया? या कोई और तरीका इस्तेमाल करूं सच बोलवाने के लिए? मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दो मुझे। तो तुम सच सीधी तरीके से नहीं बताओगे, ठीक है? हमारे पास में बहुत से तरीके हैं सच उगलवाने के लिए। ठीक है, बताता हूँ। हुआ यूं कि मैंने हाँ मैं। क्यों हैरानी हुई मुझे देखकर? कैसी हैरानी मनीष? तुम मेरे भाई होकर भी कभी मेरे भाई नहीं बन सके। तुमने जिंदगी में हमेशा गलत काम ही किए। शायद यही वजह है कि आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ पहुंच गया। तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक हो भाई। मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ। भगवान से दुआ करूंगा कि दोबारा हमारी कभी मुलाकात ना हो। मैं जा रहा हूँ। मेरे सारे राज जानकर कोई भी यहाँ से वापस नहीं जा सकता। जिसने भी जाने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इंसान को मौत तक पहुंचाने का दरवाजा ये ऐसी पिन है जिस पर एक ऐसा जहर लगा है जिसके चुभते ही इंसान सीधा ऊपर पहुंच जाता है और इसकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम में भी नहीं आती। अब मैं इसी से तुम्हारा काम तमाम करूंगा। हम इस केस को बहुत दिनों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैंने तुमको जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसको फॉलो करो। चलो, ओके सर। हाँ इंस्पेक्टर। सर वो जो हमारा टैक्सी वाला मर्डर का केस था ना, वो जल्द से जल्द सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। गुड। हमने कातिल को अरेस्ट कर लिया है और शाम तक मैं आपको उसकी पूरी स्टेटस रिपोर्ट भेजता हूँ। हो सके तो इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दो। बहुत प्रेशर है। और सुनो, ये केस जितनी जल्दी सॉल्व होगा उतनी ही जल्दी तुम्हारी बहाली हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। कांस्टेबल अनीता, आप जिंदा है? तुम जाओ। अरे देवी जी आइए ना, आराम से बैठिए, सब बताते हैं आपको। काहे घबरा रही हैं? बैठिए बैठिए। जिंदा थे तो नहीं, लेकिन हमने इन्हें जिंदा कर दिया। क्यों? आपको जानकर खुशी नहीं हुई? ड्राइवर साहब, आपने सब कुछ तो बता दिया है। अब ये भी बता दीजिए कि ज्वेलरी और कैश कहां छुपा के रखा है? अरे बोलो ना जल्दी। ठीक है, मत बता, लेकिन मैं तो पता लगाकर रहूंगा।
क्योंकि अब आपकी धर्म पत्नी निर्मला देवी भी आपके साथ में यहाँ बैठी है। मतलब ये कि अब सवाल जवाब तुमसे होगी। बोलो, कहाँ रखा है सब कुछ? मुझे क्या पता? नहीं पता? तो तुम वो ज्वेलरी के शॉप में गहने बेचने क्यों गई थी? अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पति ने सब कुछ बता दिया है। जल्दी जल्दी बताओ कि सारा माल कहाँ छुपा के रखा है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो तुम ज्वेलरी बेचने के सिलसिले में ज्वेलर शॉप में क्यों गई थी? दरअसल मैंने तुम्हारी निगरानी रखने के लिए कांस्टेबल को ड्यूटी पर लगा दिया था। जब तुम ज्वेलरी शॉप के अंदर गई थी तो तब मुझे साफ साफ पता चल गया था कि दाल में कुछ काला है। सच सच बताओ, तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। कांस्टेबल अनीता, जरा मैडम की अच्छी तरह से खातिरदारी करो ताकि सच्चाई इनकी जबान पर आसानी से आ जाए। जी सर। बताती हूँ। उस रात मेरे पति बहुत घबराए हुए घर आए। इतने घबराए हुए क्यों आप? पसीने क्यों आ रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कुछ बोलिए ना। मार दिया मैंने उसे, जान से मार दिया उसे। अरे किसे मार दिया? कैसी बेकी बातें कर रहे हो? बताओ ना, हुआ क्या? वो आदमी जो रोज मेरी टैक्सी में आकर बैठता था ना और मुझे ढेर सारा पैसा देता था, वो कोई और नहीं, मेरा भाई मनीष था। मनीष? जिसे 20 साल पहले बाबूजी ने घर से बाहर निकाल था। रोज की लड़ाई झगड़े, नाक में दम कर दिया था उसने हमारे। अभी भी नहीं सुधरा वो। सुधरना तो दूर, और बिगड़ गया था। मतलब ये कि वो काले धंधों में पड़ गया था। दुनिया भर के काले धंधे शुरू कर दिए थे उसने। उसने पूरे देश में जगह जगह अरबों की दौलत जमा कर ली थी। पुलिस उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो बहुत शातिर था। वो इतना शातिर था कि पुलिस के पास उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। तुम तो जानती हो, हम दोनों की शक्लो सूरत कद काठी बिल्कुल एक जैसी थी। किसी की जान लेना उसके लिए बहुत ही मामूली बात थी। आज जब मैं उसका पीछा करता हुआ उस बिल्डिंग में पहुंचा जहां उसने करोड़ों की दौलत जमा कर रखी है, ताकि वो जल्द से जल्द इस देश को छोड़कर कहीं बाहर चला जाए और अपनी ऐश प्रस्ती की जिंदगी बसर कर सके, और देश के कोने कोने से अपना काला पैसा उसी जगह पर जमा कर रहा है ताकि जल्द से जल्द इस देश को छोड़कर किसी और देश में जा बसे और एक ऐशो आराम की जिंदगी बिता सके। जो भी अनजान आदमी उस बिल्डिंग में जाता था वो उसे जान से मार देता था ताकि उसका ये राज किसी को पता न चल सके। जितने भी टैक्सी ड्राइवरों की मौत हुई है उन सबको मनीष ने ही मारा था। आज जब मैं उसके पास पहुंचा, उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। हम दोनों में हाथापाई हुई। उसके पास एक सुई थी जिस पर बहुत ही खतरनाक जहर लगा हुआ था। वो सुई चुभते ही आदमी की मौत हो जाती थी। हम दोनों में हाथापाई हुई और वो सुई मनीष को लग गई और उसकी मौत हो गई। निर्मला, मेरे हाथों खून हो गया है। मेरे हाथों खून हो गया है निर्मला, खून हो गया है मेरे हाथों। हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए और पुलिस को सब सच सच बता देना चाहिए। दिमाग खराब हो गया आपका, पागल हो गए हो आप। फांसी लगा देंगे आपको, फांसी। अब तो आप सिर्फ वही करो जो मैं कहती हूँ। मैंने
इनको समझाया कि हम भी इनके भाई की तरह दौलतमंद हो सकते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकते हैं। सिर्फ शर्त इतनी है कि जैसे इनका भाई रात को टैक्सी में जाते थे वैसे ही ये भी जाएं, वही वेशभूषा पहनकर, ताकि जो लोग इनको पैसा देते थे वो इनको भी दें। ऐसे हम लोग भी अमीर बन जाएंगे और एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। किसी को खानों का खबर नहीं होगी। एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपने बेटे को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने? साहब, मेरे बेटे का खून गलती से मुझसे ही हुआ। वो भी एक दिन मेरा पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। और मैंने बिना उसे देखे उसी जहर वाली सुई का इस्तेमाल किया जिसको मेरा भाई लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे उस सुई उसको लग गई, उसके बाद मुझे पता चला कि वो मेरा बेटा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुका था। उसका नाम होता, लेकिन क्या करते, हम जाने वाले को वापस तो नहीं बुला सकते। लेकिन हमने सोचा कि अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा तो हम दौलत के सहारे जिंदगी जी लेंगे। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। क्या मतलब? तुमने अपने पति को मारने की कोशिश की थी, जिसमें ये कामयाब नहीं हुई। जिस लोकेशन से हमने आपको अरेस्ट किया था, उस लोकेशन में हमको नींद की गोलियां मिली। निर्मला देवी। हाँ, मैंने इनको नींद की गोलियां दी थी। मैं नहीं मारना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आप लगातार इनका पीछा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इनका पीछा करते करते आप किसी ना किसी दिन तो मुझ तक भी पहुंच जाते ना। और मैं अपनी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं करना चाहती। और एक बात और, मैंने इन्हें नींद की गोलियां दी, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। मैं गुनहगार नहीं हूं। और आपके पास सबूत क्या है? ये सीसीटीवी की वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये उस लोकेशन का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, जिस लोकेशन से आप लाश को बाहर निकाल के ठिकाने लगाने जा रहे थे। तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है। अब तुम दोनों से सीधे कोर्ट में मुलाकात होगी। ऐश्वर्या। सर, इनके घर से माल बरामद हुआ है। ये बैग को कोर्ट में जमा कर दो और इन दोनों को लेके जाओ। हाँ इंस्पेक्टर, बोलो। सर, जय हिंद। सर, हमने टैक्सी मर्डर केस के सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल किया है और उनसे सारे ज्वेलरीज और नकद भी बरामद कर लिए हैं। हमने उसे कोर्ट में सबमिट कर दिया है और मैं चार्जशीट तैयार करने जा रहा हूँ। अरे वाह, गुड न्यूज।
चलो इंस्पेक्टर, मैं भी तुम्हें गुड न्यूज देता हूँ। कल से तुम ड्यूटी पर आ सकते हो। मैंने तुम्हें बहाल किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। है ना गुड न्यूज?